हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 दिसंबर को एक दुखद हादसा घटा है इंडिया में। और हमारे जो देश के पहले सीडीएस थे वो नहीं रहे, उनकी पत्नी नहीं रही और साथ में उनके कोवर्कर्स नहीं रहे। तो उस सिलसिले में कुछ बात करेंगे आज। कुछ स्टडी की है, देखा है कि जिस हेलीकॉप्टर में वो सफ़र कर रहे थे उसके बारे में पढ़ा है। तो कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहा था कि क्या वजह हो सकती है वो क्रैश की और क्या नहीं हो सकती है। कई तरह की चीज़ें आ रही हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तो जाहिर सी बात है कुछ भी आ जाता है, तो उन पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। अपने दानिशमंद होने का सबूत दीजिए और समझदारी से काम लीजिए। और कई तरह की अटकलें आ रही हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है, चाइना है, पाकिस्तान है और ये वो। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक बहुत ही टॉप रैंक के अधिकारी थे और वहाँ तक पहुँचना या उनके आसपास जो काम कर रहे हैं उनका इतना पुख्ता बैकग्राउंड चेकअप होता है कि उसके बाद ही उन रिक्रूट किया जाता है। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ही कम है कि कुछ इस तरह का फाउल हाथ हो। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हेलीकॉप्टर में जिसमें वो सफ़र कर रहे थे, बेसिकली मैंने उसके बारे में पता किया कि क्या कोई ऐसा ओल्ड था, पुराना था, या फिर कैसे इतने बड़े अधिकारी का एक टॉप रैंक का जो एक है, जो तीन सीडीएस बेसिकली जो होता है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। यानी कि जो हमारी आर्मी है और जो हमारी नेवी है और जो हमारी एयरफोर्स है, इन तीनों में एक बैलेंस बना करके रखना, इन केस कोई ऐसी सिचुएशन आए जब कभी लड़ाई हो तो किस तरह से कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके काम करना है, उसमें सीडीएस की भूमिका होती। तो ये अभी रिसेंटली ये पोस्ट हुई थी, 2019 में उनको बनाया गया था मिस्टर रावत जी को। और तो उसी सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कुछ फ़ोटोज़, देखिए आप कि किस तरह से वो हादसे की कुछ फ़ोटोज़ थी जो मैंने निकाली हैं, उसको भी मैं साझा करता हूँ। बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो जो हेलीकॉप्टर जिसमें सीडीएस हमारे सफ़र कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, उसका नाम है MI, यानी मी 17V5। मी 17V5 एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस और बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्रस्टेड है और अप्रॉक्सीमेटली 50 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो उसका यूज़ करती हैं। बहुत रिलायबल है और एट द सेम टाइम वो कहीं पे भी अगर किसी तरह का नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे भी काम आता है। यहाँ तक कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इसी हेलीकॉप्टर को यूज़ करते हैं। और रशिया से बना हुआ है, ये रशिया का हेलीकॉप्टर है और इंडिया ने रशिया से इसको ख़रीदा हुआ है। और 2018 में इसकी लेटेस्ट जो लास्ट बैच जो आया था वो 2018 में यहाँ पे इंडिया में आया था। तो अभी ये बहुत पुराना हेलीकॉप्टर नहीं था क्योंकि सीडीएस रैंक के अधिकारी को अगर ये दिया जा रहा है तो कोई ऐसा छोटा मोटा या फिर हल्का कोई हेलीकॉप्टर वो यूज़ ही नहीं कर सकते थे। पावरफुल था, साथ में इसकी जो उड़ने की ताकत थी, जो उसकी टॉप स्पीड थी, वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो 6000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था। और जिसकी कुल लंबाई जो थी 18 मीटर, 18 मीटर लंबा था, जिसके अंदर एक बार में 36 से 37 लोग बैठ के जा सकते थे। और राहत बचाव में ये एक बहुत ज़्यादा काम आता था, इस हेलीकॉप्टर के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत पावरफुल, पावरफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे मैं बताऊँगा कि एक जो वजह हो सकती है तो उसका पावरफुल होना भी उसके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हुआ। जब पायलट एरर की भी बात आती है, पायलट एरर हो सकती है क्या? तो पायलट एरर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि जो जो पायलट जो उड़ा रहे थे, जो इस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, उनका नाम था विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान।
जो खुद भी शहीद हो गए इसमें। और कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जो थे, वो ऑलरेडी 109 हेलीकॉप्टर यूनिट को मॉनिटर करते हैं, उसके कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर तजुर्बा था। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वो इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एक ह्यूमन एरर हो या फिर पायलट एरर हो। तो ये तो कहीं से भी कोई मानने की बात नहीं है। फ़्लाइट रूल में बताना चाहेंगे कि पायलट की बात मैंने कर ली, पायलट का नहीं था एरर इसमें जहाँ तक मुझे लगता है, और ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गया है तो आगे की जानकारी उसमें आएगी। तो जो फ़्लाइट ओवर जब हम उड़ते हैं तो दो तरीके से बेसिकली जो है रूल होता है उड़ने का। एक होता है इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल और एक होता है विजुअल फ़्लाइट रूल। तो हेलीकॉप्टर बेसिकली जो जिस फ़्लाइट रूल पे काम करता है वो विजुअल होता है, यानी कि वीएफआर होता है। इसमें क्या है, देखो और उड़ो अपने दिमाग से समझ के। इंस्ट्रूमेंट में बहुत सेफ़ होता है, और सेकेंडली ये बेसिकली बड़े एयरलाइनर में या बोइंग में जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें लगाया जाता है, और बैड वेदर्स में भी ये काम आता है। लेकिन हेलीकॉप्टर में ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर्स में आई एफ आर का जो है काम नहीं होता, उसमें वी एफ आर का होता है, यानी कि सिर्फ विजुअल फ़्लाइट रूल्स को ही आप फॉलो कर सकते हैं, अपने देखने के बाद ही चल सकते हैं। सेकेंडली ये तो मैंने बता दिया कि किस बेस पे हेलीकॉप्टर उड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ ये हादसा हुआ वो था कुन्नूर का इलाका। कुन्नूर बेसिकली तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पे है। तो ये पूरा एरिया जो है ये एक पूरा जंगल और हिली एरिया है। हिली एरिया होने के साथ साथ ऑलमोस्ट ये टेरेन इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, वहाँ फ्लाई करना इतना इजी नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन जब ठंड की बात करें, जब विंटर्स आते हैं, तो वहाँ अचानक कभी भी क्लाउड और मिस्ट और फॉग कभी भी हो जाता है विदाउट एनी क्या नाम है कॉशन। आपको वो आ सकता है, यानी कि अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना बड़ा अधिकारी उड़ रहा है तो सारी स्टडी की जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछा जाता है क्या है, उड़ा जाए या नहीं उड़ा जाए। लेकिन समझने की ये बात है कि ये सारी चीज़ों के होने के बाद भी एक वीडियो भी अभी वायरल हो रही है जिसका पुष्टिकरण बाकी है कि वो सही है या नहीं, ऑथेंटिकेशन अभी बाकी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि पूरा मिस्ट ही मिस्ट है, फॉग ही फॉग है, जिसमें वो हेलीकॉप्टर गया और वो ओझल हो जाता है। तो वो जो कुन्नूर का इलाका है वहाँ भी ऐसा होता है, और शायद ऐसा ही हुआ हो कि मिस्ट की वजह से वो गया हो। और चूंकि वीएफआर पे ही काम होता है, जब पायलट को कुछ दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो उड़ेगा कहाँ, वो जाएगा कहाँ। और स्पीड में जब कोई चीज़ होती है तो उसको कंट्रोल करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। छोटी सी भी गलती या छोटा सा भी हादसा जो है वो एक बहुत बड़े हादसे को तब्दील होने में टाइम नहीं लगता है। बहरहाल, मैंने पहले बताया था कि जो मी 17 V5 हेलीकॉप्टर वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल होना उसके लिए इस जगह पे थोड़ा सा नुकसानदेह इसलिए हुआ क्योंकि जब वो उतरता है, आई मीन जो इतने बड़े पावरफुल हेलीकॉप्टर्स होते हैं और जब वो लैंड करते हैं हेलीपैड पे, तो उनका जो स्विल होता है, जो थर्स्ट, जो फोर्स नीचे डाउनवर्ड्स डालते हैं, वो इतना ज़्यादा होता है कि आसपास के पेड़ पौधे या जो भी चीज़ें हैं वो एक स्विल में जैसे एक थंडर होता है उस तरह से होते हैं। तो जब ऐसा हादसा हुआ, जो ये हादसा हुआ, उस टाइम भी वो एक हिली एरिया में थे जहाँ पहाड़ ही पहाड़, जहाँ पेड़ ही पेड़ थे उस पहाड़ पे। तो बहुत ज़ाहिर सी बात है कि जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इतने पेड़ों की से स्विल की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है जिसमें पायलट ये नहीं समझ पाता है कि किधर जाना है या किधर नहीं जाना है, क्योंकि पेड़ ही पेड़ जो है उड़ हवा में आपको दिखाई देने लगते हैं, आमने सामने इधर उधर हर तरफ से। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थर्स्ट डालता है ज़मीन की तरफ। अब चूँकि ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो गया है, मिल गया है ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो एरोप्लेन या प्लेन्स में, एयरक्राफ्ट्स में, हेलीकॉप्टर्स में लगाया जाता है, जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक होता है एफडीआर और एक होता है सीवीआर। एफडीआर का मतलब होता है फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि फ़्लाइट की सारे डेटा, आपके 2 घंटे से पहले के सारे डेटा उसमें इकट्ठा होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि वो कितने ऑल्टीट्यूड पे था,
क्या नाम है, टेम्परेचर कितना था, अल्टीट्यूड कितना था, स्पीड कितनी थी, नोज़ ऊपर थी या नीचे थी। नोज़ का मतलब जब वो क्रैश हो रहा था या क्या सिस्टम था, तो क्या सीधे गिर रहा था या पलट रहा था, ये सारी ही चीज़ें जो हैं उसमें रिकॉर्ड होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को पता करने के लिए कि क्या एग्जैक्ट वजह थी उस वक़्त। दूसरा आता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर। सीवीआर में बेसिकली जो क्रू मेंबर्स बात कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है लास्ट मोमेंट पे कि क्या बात हो रही है। अब कोई इंजन फेल हो रहा हो तो यानी ज़ाहिर सी बात है, एक पायलट ने दूसरे पायलट को बोला होगा कि ये फेल हो गया या ये हो गया। तो इससे जानकारी ये मिलती है कि उस टाइम एग्जैक्टली क्या घट रहा था, जो आखिरी मोमेंट पे क्या बातें हो रही थी। तो ये दोनों चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, देखा जाएगा। ट्राई सर्विस गठित कर दी है सरकार ने, और तब जा कर के एक कंक्लूजन निकलेगा, रिपोर्ट आएगी जो हम लोगों के सबके सामने आएगी। होपफुली आनी चाहिए, उसको में कोई भी चीज़ छुपाने वाली नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में कभी इतना बड़ा हादसा ना हो। ऑलरेडी हम जैसे हम लोग जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेड्डी आंध्र प्रदेश के, वो भी एक हेलीकॉप्टर में ही उनकी डेथ हुई थी 2009 में 2 सितंबर। तो ये इतने बड़े, इतने मतलब हाई लोगों के साथ ऐसा होता है, तो इसमें सोचने वाली बात है कि कहाँ पे क्या गलती चूक हो रही है, किसको सुधारा कैसे जा सके। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के बारे में बता दिया, एफडीआर के बारे में बता दिया। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों के पास की स्टडी और इसके सारे कंक्लूजन निकल के आए कि आखिर में क्या एग्जैक्टली हुआ था।